सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विकास यादव। भाई आप लोग ये बार बार मैं देख रहा हूँ कि जो ये एससीटीसी का जो आया है कि एससीटीसी का फॉर्म भरने का, तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। काफ़ी लोगों की कंफ्यूजन का एक भेड़ चाल चली जा रही है। तो मेरे पास भी दिन में काफ़ी इस बारे में इंक्वायरी आई कि जी हमें भरना है नहीं भरना, कौन भर सकता है, क्या होगा, ये होगा। तो मैं सोचा फिर शाम को एक वीडियो ही बना देता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। तो देखो, ये जो फॉर्म आया है ना एससीटीसी का, ये हर महीने आता है। और ये किसके लिए है? अभी तक अगर बात करूँ, ये उसके लिए है जो क्लर्क डायरेक्ट भर्ती होके आया है या प्रमोशन होके क्लर्क बना है, या जो 2018 से पहले के कर्मचारी हैं ग्रुप डी के, उनके लिए। ठीक है, वो भी दे सकते हैं। अब बात ये कीजिए कि 2018 वाले नहीं दे सकते, इसको दे सकते हैं। लेकिन कॉमन कैडर की वजह से आपको दिक्कत क्या क्या आएगी इसमें? एक तो दिक्कत ये आएगी, इसमें टेस्ट करवाना पड़ता है डीडीओ से। अब अगर डीडीओ को जानकारी हुई कि भाई ये कर्मचारी कॉमन कैडर का है और इनके लिए पॉलिसी ये आई है कि इनको पहले पार्ट 1 देना है, केवल पार्ट 2 अभी नहीं देना, वो देंगे बाद में। जबकि ये हो रहा है पुराने ही पैटर्न पे, पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ होता है। तो वो आपका टेस्ट करने से मना कर सकता है डीडीओ। और अगर टेस्ट करने से मना कर दिया तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी ने टेस्ट कर भी दिया और आपने पेपर दे दिया तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वैलिड मतलब 50-50 चांस है, हो भी ना भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है कि सरकार ने जो आपके लिए रूल लेके आई है, तो उसमें जब आएगा ना ये, क्योंकि अभी कल एक मेरे पास एक बंदे ने भेजी थी ऑडियो, उसने आर्ट्रॉन में फोन करा था। तो उनसे बात करी तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आई है कि हम अलग से कोई पार्ट 1 ले कर्मचारियों का ग्रुप डी का। हम पुराने पैटर्न से ही चल रहे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन हैं। तो जब सरकार नई इंस्ट्रक्शन जारी करेगी आर्ट्रॉन को, तो उस पोर्टल में जो फॉर्म भरने के टाइम पे भी जो आप ऑप्शन क्लिक कर रहे हो कि ग्रुप डी टू बी प्रमोटेड क्लर्क, ठीक है, एक ऑप्शन वहां पे और आ जाएगा कोई और कि ग्रुप डी कॉमन कैडर, एक ऑप्शन ऐसा कुछ आएगा। और सिर्फ पार्ट 1 का फॉर्म भरा जाएगा पहले, पार्ट 2 बाद में होगा जब प्रमोशन हो जाएगा। पार्ट 1 सब देंगे, जो जो एम्प्लॉय है, 2 गुना 3 गुना जितना सरकार ले या सबका ले। पार्ट 2 वही देगा जो प्रमोट हो जाएगा। ये फर्क है अब में और उसमें। दूसरी बात, इस दिक्कत एक इसमें जो आ रही है वो ये आ रही है, अगर मान लो जो बंदा फॉर्म भर रहा है अभी इस सीटीसी का, अब उसको एग्जाम्शन भी चाहिए। वो कह रहा है जी मैंने तो बीटेक कर रखी है, मैंने तो हार्ड का पहले से डिप्लोमा कर रखा है, मेरे पास तो बीसीए है, मेरे पास तो नीलीट का है, तो क्या मुझे एग्जाम्शन मिलेगी? तो अगर रूल देखे जो सरकार ने विधानसभा में पारित किया, उसमें रूल ये बनाया है कि ये जो पार्ट 1 है ये एज ए असेंशियल क्वालिफिकेशन ऐड किया है। तो चाहे आपने बीटेक कर रखे हो, एमटेक कर रखे हो, बीसीए उसीए कुछ भी कर रखा हो, जितना मैं समझ पाया हूं उस एक्ट का, तो वो पेपर पार्ट 1 सबको देना पड़ेगा। क्यों? वो एज ए असेंशियल क्वालिफिकेशन है कि जब ये क्लियर होगा तभी आप प्रमोट होगे। हाँ, जो पार्ट 2 होगा उसमें जहां तक है फिजिकल हैंडीकैप को एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ऐसा मैं समझ पाया हूं। उसमें ये नहीं दावा नहीं करता कि मैंने बता दिया वही सब सही है, लेकिन ऐसा मुझे उसमें समझ में आया है कि जब पार्ट 1 होगा तो जिसने कुछ भी कर रखा उसको पार्ट 1 देना पड़ेगा। और ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी 2018 वाली भर्ती के हैं, उन सबको मेरा ऐसा सुझाव आपके लिए, आपको उसी टाइम पे देना चाहिए जब ये आपके लिए आए। अब कई साथी ये सोच रहे कि अब हम दे दे फिर प्रमोशन की लिस्ट लग जाएगी, तुम्हारा ही नंबर पहले आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जारी होंगी, कर्मचारियों का पार्ट 1 होगा, उसके बाद प्रमोशन के लिए लिस्ट लगेगी। ये नहीं जिसने अभी कर दिया वो ही प्रमोट होकर पहले बाबूजी बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बेफिजूल में पैसे वेस्ट मत करो, बेफिजूल में दिमाग खराब मत करो, और आराम से अपनी नौकरी करो। एक बात और ध्यान रखना, ये ऑन ड्यूटी माना जाता है और ये केवल आप 2 बार ही आप टीएडीए क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो रिफंड होता है, जो फीस वगैरह जो भी कितनी फीस है मुझे नहीं पता, ज्यादा डिटेल में इसमें अभी गया नहीं हूँ फीस वगैरह के, लेकिन कुछ पढ़ा था ऐसा कहीं कि रिफंड वगैरह है वो 2 ही बार मिलता है, टीएडीए है या क्या है। तो वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल तभी होगा जब इसके लिए आप एलिजिबल हुए पेपर देने के लिए। कई साथी कह रहे जी हम तो जी डेमो के लिए दे रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी देख लेंगे, तो वो फिर आपका रिस्क है, आप क्या करते मुझे नहीं पता, क्या आपकी मर्जी है। मेरे अकॉर्डिंग ये आपको नहीं देना चाहिए। फाइनल निचोड़ इस वीडियो का ये है। आपके लिए अलग से ऑप्शन आएगा, पार्ट 1 होगा केवल और केवल, वो क्लियर करोगे तब प्रमोशन होगा। प्रमोशन होने के बाद जो लगेंगे उनके लिए पार्ट 2 होगा,
अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों होते हैं पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नई पॉलिसी आएगी जब R1 आपका पेपर लेगा। धन्यवाद। क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आपकी जो मर्जी है आप उस तरह से कर सकते हो, इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता इस बारे में। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि सभी कर्मचारियों तक ये बात पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सभी का लिंक, जिसपे केवल कर्मचारी हैं जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। थैंक यू।